बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी को, जो कि हर किसी को पसंद, हर किसी की फेवरेट और खाने का भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे हों या बड़े हों, इससे हर कोई लुत्फ़अंदोज़ होता है। और लेकिन इसको बस बनाने का थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, इस वजह से हम कभी कभी थोड़ा सा इसको स्किप कर जाते हैं कि आज टाइम नहीं है, चलो कल सही। आज मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, जिसके साथ इसको बनाना नहायत ही आसान हो जाएगा और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, और इस तरह से हम इससे जल्दी मज़े ले सकेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बनाना है इसको प्रेशर कुकर में। इसके लिए मैं इसको डाल रही हूँ जूसर का जग लिया, उसके अंदर मैंने 1 कप दही डाला है, और उसके अंदर अभी हम डालेंगे बेसन। बेसन मैं ले रही हूँ 4 टेबल स्पून, और दही के अंदर हमने बेसन को ऐड कर दिया, और उसके अंदर ही हम स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। बेसन के साथ स्पाइसेस को ऐड करेंगे। उसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, पिसी लाल मिर्च हमने डाली 1 टेबल स्पून, और हमने इसके अंदर डाल दी हल्दी 1/2 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम डालेंगे पानी, और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। और एक अच्छे से जो हमारे पास बैटर है, जो गाढ़ा गाढ़ा सा हमारे पास बैटर है, वो रेडी हो जाएगा। हमारे पास एक अच्छा सा बैटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया। इसके अंदर कोई जो लम्प्स नहीं होने चाहिए, कोई इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करते हैं। इसको हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर 1 कप ऑयल डाला। ऑयल के अंदर हमने एक प्याज चॉप करके, बड़ी एक प्याज दी थी, उसको चॉप करके हमने डाल दिया। उसको अभी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको कलर देंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ फिर कढ़ी का जो कलर है वो भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। उसके अंदर हमने डाला लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट को डालने के बाद थोड़ा सा उसको भुना, और उसके अंदर हमने जो बैटर हमने रेडी किया था जग के अंदर, बस उसको डाल दिया। उसको भी हमने साथ साथ हिलाते जाना है। इसकी जो सबसे मेन की है वो ये है कि स्टार्ट में उसको डालते हुए ना साथ साथ मिक्स करना है, साथ साथ उसको हिलाते जाना, हिलाना नहीं छोड़ना। अगर हिलाना छोड़ देंगे तो गुठली बन जाएगी, और शुरू में जो गुठली बन जाएगी वो फिर बाद में ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा बैटर अगर स्मूथ बनेगा तो समझे आपकी जो कढ़ी है वो भी बहुत ही मज़े की और स्मूथ सी बन जाएगी। बस शुरू में उसको हिलाते जाएंगे, आग को भी स्लो रखेंगे। अगर तेज़ आग होगी तो फ़ौरन से ही वो पक जाएगा। तो आग स्लो रखने के बाद उसको साथ साथ जो है ना मिक्स करते जाएंगे। और जब वो गाढ़ा सा बेसन बन जाएगा, जो गाढ़ा वो बेसन है जो फूल जाएगा पक के ना, उसके बाद उसके अंदर पानी डालेंगे। हमने इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन डाल दिया, 1 लीटर के करीब हमने पानी डाल दिया। मैं थोड़ी सी पतली बना रही हूँ, अगर गाढ़ी बनाना चाहे थोड़ा पानी कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पतली बना रही हूँ क्योंकि पकोड़े डालने के बाद भी थोड़ी सी थिक हो जाती है। इसके अंदर मैंने डाल दिए 1 लीटर पानी, और जस्ट बस इतना ही काम है। उसको हम बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को चलाएँगे। प्रेशर कुकर को हम जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो 7 से 10 मिनट तक चलाएंगे, ताकि अच्छा सा जो है ना वो बेसन जो है ना हमारा वो अच्छे से पक जाए, और जो बाद में पकाना पड़ता है वो ना पकाना पड़े। अभी हमने जो पकोड़े का बैटर जो ना वो रेडी करना है। पकोड़े के लिए हमने जो है ना आलू लिए थे, 2 बड़े आलू लिए, उसके अंदर हमने डाली है बेसन, उसके अंदर हमने डाली हरी मिर्च, सॉल्ट, रेड लाल मिर्च जो पिसी लाल मिर्च होती है वो 1 टीस्पून डाल दी, हल्दी हमने डाल दी 1/2 टीस्पून, उसके अंदर हमने डाल दी गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा हमने डाला इसके अंदर साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और साबुत जो है ना वो धनिया भी डालेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा मोटा कुटा हुआ है तो वो डाल दें, नहीं तो बस हथेली पे थोड़ा सा उसको दबा के थोड़ा मसल के जस्ट इसको डाल दें पकौड़े के अंदर, इसका बहुत ज़रा टेस्ट आता है। ये मसाले ऐड करने के बाद अभी हम उसको खुश्क की थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देख लेंगे कि हमारे पास जो बेसन है वो कम है या ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है ना वो थोड़ा बेसन ज़्यादा ही हो तो वो अच्छा लगता है, ज़्यादा जो है आलू ना हो कढ़ी के लिए जो पकोड़े बनाते हैं। तो बस हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर हमें बेसन की थोड़ी सी कमी भी लगेगी तो हम थोड़ा सा बेसन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस उसको ऐड करने के बाद अच्छे से उसका जो बैटर है उसको मिक्स कर लेना पकोड़े का, और कढ़ी हमारी जो है माशाल्लाह से पक के रेडी हो गई है। और इसको हमने तकरीबन तकरीबन जो है ना वो तकरीबन 10 मिनट ही पकने दिया था, और बिल्कुल स्मूथ सी हमारे पास कढ़ी जो है ना वो रेडी हो गई। स्मूथ बस इसीलिए है कि हमने शुरू में उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अगर शुरू में हमारी गुठली रह जाएगी तो फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस अभी हम इसके लिए पकोड़े रेडी करते हैं। और पकोड़े हमेशा जो है ना वो हमें घी में मज़ा आता है, घी की जो स्मेल है वो पकोड़ों में जो है ना वो अच्छी लगती है, ऑयल के साथ अच्छा नहीं लगता। बाकी कुछ लोग बना भी लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। बस हम छोटे छोटे से इसके लिए पकोड़े या टिक्कियाँ टिक्कियाँ भी आप बना सकते हैं, फ्राई पैन में ऑयल लेके टिक्कियाँ भी बना सकते हैं।
हमने यहाँ पे जो है ना वो कढ़ाई में ऑयल लिया और चम्मच के साथ छोटे छोटे से साइज़ के जो है ना इसके अंदर पकौड़े बनाने के लिए इसके अंदर रेडी कर रहे हैं। बस पकौड़ों को हम डालेंगे और जैसे हम पकौड़े आम बनाते यूजुअली वैसे हम बनाएंगे इसको। शुरू में नहीं, इसको हिलाएंगे थोड़ा सा, एक साइड पकने के बाद साइड टर्न करेंगे इसकी, और इसको रेडी करने के बाद इसको जो है ना वो बाहर निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, कढ़ी के अंदर जो है ना वो फिर अच्छे नहीं लगते, कढ़ी का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। बस अच्छे से इसको पकने के बाद जो है इसको हम साइड इसकी चेंज कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसको हम निकालेंगे और डायरेक्ट इसको कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सर्विंग बाउल के अंदर भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन पहले डाल दें तो थोड़ा सा पड़ा रहेगा, तो वो कढ़ी जो वो थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और पकोड़े जो वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अगर सर्विंग बाउल में डालेंगे तो वो जस्ट इतने नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादातर तो हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। अगर आप चाहें तो अगर कोई गेस्ट है तो आप उसको सर्विंग बाउल के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बस मैं तो यहाँ पे इसको ऐसे ही तैयार करके उसके बाद इसको जो है ना वो डायरेक्ट कढ़ी के अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद जो है ना सर्विंग बाउल के अंदर हम इसको निकालेंगे। इसको निकाल रहे हैं हम पकौड़ों को निकालने के बाद हम इसको जो है ना वो डायरेक्ट कढ़ी के अंदर ऐड कर रहे हैं। बस ऐड कर देंगे जितनी देर तक हमारा जो बघार है वो रेडी होगा, हमारे पकोड़े भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी हम इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया। अभी हम इसके लिए बघार रेडी करेंगे। बघार के लिए हमने ऑयल लिया 1 कप और इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाला 1 टीस्पून, और इसके साथ हम डालेंगे तेज़पात और साबुत लाल मिर्च। इसको हम जो है ना वो ऑयल के अंदर कड़कड़ाएंगे और इसका हम कढ़ी के ऊपर बघार लगाएंगे। मैं बघार लगा रही हूँ सर्विंग बाउल के अंदर। सर्विंग बाउल के अंदर हम डालेंगे अपनी कढ़ी को। माशाल्लाह से इसके पकोड़े पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और कढ़ी जो है ना वो भी थोड़ी सी थिक हो गई है। बस अब हम इसको सर्विंग बाउल के अंदर डालेंगे और ऊपर से हम लगाएंगे बघार। माशाल्लाह बघार के साथ इसकी खूबसूरती में ना सिर्फ बल्कि इसके जायके में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें भी अपनी दुआ में रखिए याद। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।